नमस्कार, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अवधेश कुमार। देश की सबसे बड़ी नमस्कार, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अवधेश कुमार। देश की सबसे बड़ी चुनौती आर्थिक रूप से असुरक्षित जनता। 125 करोड़ की आबादी वाले देश में जब ज्यादातर लोग आर्थिक रूप से असुरक्षित हों, तो जाहिर है सरकार की सबसे बड़ी चिंता भी यही होगी, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वीकार किया। लेकिन उन्होंने एक ऐसी योजना की पहल की जिसके नाम से ही जनता को आर्थिक सुरक्षा कवच मिल जाता है। हम आज बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री जनधन योजना की। ये योजना अभियान के रूप में पूरे देश में तेजी से लोगों की जिंदगी बदलने में मददगार साबित हो रही है और इसमें अपनी अहम हिस्सेदारी निभा रहा है छत्तीसगढ़ राज्य। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री जनधन योजना इस गति से आगे बढ़ी कि जल्द ही बैंक खातों के जरिए आर्थिक मजबूती देने वाली इस योजना का लक्ष्य हासिल हो गया। अब आर्थिक सुरक्षा कवच वाली जनता के राज्यों में छत्तीसगढ़ देश के टॉप 10 राज्यों में शुमार है। आजादी के 68 साल बाद भी देश में 68% लोगों के पास किसी बैंक में खाता नहीं होना वाकई देश की एक बड़ी चुनौती है और इसी चुनौती को पार करने का संकल्प किया देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। 15 अगस्त 2014 को जब लाल किले की प्राचीर से देश के मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार तिरंगा झंडा फहराया, तो देश के लिए सबसे बड़ी सौगात उनके साथ थी। सौगात हर परिवार को आर्थिक तौर पर स्वावलंबी बनाने की। एक अभियान चलाकर देश के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को भी आर्थिक रूप से खुद को सुरक्षित महसूस करने की एक बड़ी कोशिश की गई और इसी कोशिश का नाम था प्रधानमंत्री जनधन योजना। प्रधानमंत्री जनधन योजना के माध्यम से हम देश के गरीब से गरीब लोगों को बैंक अकाउंट की सुविधा से जोड़ना चाहते हैं। आज करोड़ों करोड़ों परिवार हैं जिसके पास मोबाइल फोन तो है लेकिन बैंक अकाउंट नहीं। राष्ट्र कल्याण की गति को तेज करना चाहता हूं और मैं करके रहूंगा। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जनधन योजना के ऐलान के साथ ही भारत सरकार ने एक संकल्प लिया। संकल्प भारत के नागरिकों को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने का। संकल्प देश के हर परिवार के बैंक खाते खुलवाने का। संकल्प आजादी के 68 साल के बाद तक उस योजना को पूरा करने का जिससे हर परिवार को आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भर बनने का भरोसा हो जाए। और इस भरोसे को पूरा करने के लिए 28 अगस्त को जो अभियान पूरे देश में चला, उसने जैसे एक क्रांति की शक्ल अख्तियार कर ली, क्योंकि सिर्फ एक दिन में देश भर के तकरीबन 1.5 करोड़ लोगों ने प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत बैंकों में अपना खाता खुलवाया। प्रधानमंत्री जनधन योजना के लक्ष्य को पूरा करने में देश के सभी राज्यों में होड़ लग गई और एक बार फिर से बेहद कम दिनों में छत्तीसगढ़ देश के टॉप 10 राज्यों में शुमार हो गया। पहले चरण में 45 लाख लोगों का बैंक खाता खोलने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ा छत्तीसगढ़ लगातार लोगों की उम्मीदों को पूरा करने में कामयाब हो रहा है। जनधन योजना से हमको बहुत फायदा है। 2 लाख का बीमा है, एक्सीडेंट भविष्य में कभी जरूरत पड़ा तो। और हमारे घर में 3 सदस्य लोग खुलवा चुके, अपने मोहल्ले में भी खुलाया गया है। वो तो मैं आम नागरिक के लिए बहुत अच्छा सुविधा है और मैं सोचता हूँ कि मेरे परिवार के लिए भी बहुत अच्छा है। मैं भी एक खाता खुलवाया हूँ। पहले चरण के आंकड़े ही छत्तीसगढ़ सरकार की कोशिशों का बेहतर नतीजा देने लगे। आंकड़ों की रोशनी में देखें तो सिर्फ नवंबर 2014 तक ही ग्रामीण क्षेत्र में 9,75,977 खाते खुले, जबकि शहरी क्षेत्र में 9,28,291 खाते खुले। योजना के लिए नोडल बैंक के रूप में भारतीय स्टेट बैंक काम कर रहा है। राज्य में सार्वजनिक क्षेत्र के 27 और निजी क्षेत्र के 14 बैंकों में योजना के तहत खाते खोलने का अभियान तेज है।
बेशक शुरुआती दौर में खाता खुलवाने की रफ्तार खास तौर पर ग्रामीण इलाकों में थोड़ी धीमी रही, लेकिन मार्च 2015 की शुरुआत तक इन आंकड़ों में जबरदस्त सुधार हुआ और तय लक्ष्य से ज्यादा लोगों के बैंक खाते खुले। छत्तीसगढ़ में मार्च 2015 की शुरुआत तक बैंक में खाता खोलने का तकरीबन 99% लक्ष्य हासिल कर लिया गया था। मार्च की शुरुआत तक कुल 57 लाख से ज्यादा लोगों के खाते खुले। इनमें से 44 लाख से ज्यादा खाता धारकों को रुपे कार्ड भी हासिल हो गया, जो मार्च की शुरुआत तक खोले गए खातों का 83% था। जबकि मार्च 2015 की शुरुआत तक कुल 27 जिलों में से 22 जिलों में प्रधानमंत्री जनधन योजना के खाता खोलने का लक्ष्य 100% पूरा हुआ। नक्सल प्रभावित बस्तर संभाग के 5 जिले सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर और कांकेर में जनधन योजना अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रही है। ये हालात तब हैं जब छत्तीसगढ़ में प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर पर सिर्फ 15 बैंक हैं, जबकि प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर पर राष्ट्रीय औसत 35 बैंकों का है। जैसे जैसे प्रधानमंत्री जनधन योजना आगे बढ़ी, राज्य के लोगों में आर्थिक तौर पर स्वावलंबी होने और अपनी आर्थिक सुरक्षा का भरोसा बढ़ता गया और आज ये आर्थिक विकास की योजना हर परिवार को भरोसा और संबल दे रही है। जनधन योजना की जानकारी पेपर के माध्यम से मिली और हमने जाके बेकायदा जो है अपना अकाउंट भी खुलवाया। फायदा ये मिला कि हमको बिना पैसे के अकाउंट खुल गया, ठीक है, और ये एलपीजी गैस की जो सब्सिडी जो आती है हमारे अकाउंट में प्रॉपर्ली आ जाती है। फायदे इस तरह के मिले कि जैसे हमको पहले बैंक में पैसा लगता था 1000, 2000, 5000 रुपया अकाउंट खुलवाने के लिए, अभी फ्री में खुल गया अकाउंट। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रधानमंत्री जनधन योजना को एक ऐसा अभियान बनाया जो जन जन को जोड़ने वाली मुहिम बन गई। जरूरतमंद परिवारों का खाता खोलने के लिए विशेष सर्वेक्षण अभियान चलाया गया, जो आज भी जारी है, जबकि खास तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक के अलावा बड़े बड़े गांवों में भी शिविर लगाकर खाते खोले जा रहे हैं। ये तमाम खाते जीरो बैलेंस पर खोले जा रहे हैं। जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री जनधन योजना ने लोगों को आर्थिक विकास की नई रोशनी दी है, तो एक ऐसा रास्ता भी दिखाया है जिस पर चलकर वो अपने भविष्य के कई सपने पूरे कर सकते हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री जनधन योजना सिर्फ लोगों को आर्थिक स्वावलंबन देने के लिए सरकार की एक आर्थिक योजना मात्र नहीं है, बल्कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के लक्ष्य को जिस तरह से छत्तीसगढ़ में पूरा किया जा रहा है, उसने लोगों में सरकार और जनता के बीच एक ऐसा रिश्ता जोड़ा है जो लोकतंत्र के लिए एक नया आर्थिक अध्याय लिख रहा है, जिसके जरिए आम नागरिक और राज्य के साथ साथ देश भी आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भर बनेगा। विकास की धारा में आखिरी लाइन में खड़े व्यक्ति को आर्थिक मजबूती देने के लिए चल रही प्रधानमंत्री जनधन योजना, जिसके जरिए छत्तीसगढ़ के आदिवासी क्षेत्र में हर व्यक्ति को मिल रहा है आर्थिक सुरक्षा कवच का वरदान। इन ग्रामीण क्षेत्रों में कैसी दिखती है प्रधानमंत्री जनधन योजना की कामयाबी की तस्वीर, चलिए आप भी देखिए। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत आम आदमी को बैंकों से जोड़ने के लिए नए खाते खोलने का सिलसिला लगातार जारी है। छत्तीसगढ़ सरकार और राज्य में चलने वाली विभिन्न बैंकों के जरिए सूबे के लोगों को आर्थिक सामाजिक सुरक्षा देने की कोशिश की जा रही है। इन बैंक खातों के जरिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का मकसद पूरा किया जा रहा है, यानी खाता धारक के खाते में सीधा लाभ देने की ये योजना अब लाखों लोगों को लाभ देने लायक बन रही है। ये पूरी योजना
अगस्त 2018 तक है, जिसके लिए सभी बैंकों को शहरी और ग्रामीण इलाकों में टारगेट भी दिया गया है, जो पूरा करने की कोशिशें जारी हैं। वही 5,000 कुछ ऐसे खाते में जमा होगा और बीमा के बारे से जानकारी दिया गया था, उस हिसाब से हम खाता जमा किया। पेपर में जो पढ़े हैं, टीवी में जो देखे ना, उसी के आधार पर अपन खाता खुलवा लिया है। इसमें जैसे गैप सब्सिडी है ना, दुर्घटना बीमा है, अच्छा, और खाते में कुछ 5,000 रुपये कुछ राशि तो अगर जमा करेंगे ऐसे का कुछ मेन था, सब्सिडी की वजह से वो खाता खुलवाए हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना के पूरे स्वरूप को समझना भी बेहद जरूरी है। दरअसल आर्थिक आधार प्रदान करने वाली ये योजना खाता धारक को दोहरा लाभ देती है। खाता धारक अगर नियमित रूप से अकाउंट को एक्टिव रखता है तो वो बीमा क्लेम का भी हकदार होगा। खाता धारक की सामान्य मौत पर परिवार में उसके आश्रित को 30,000 रुपए का क्लेम मिलता है। दुर्घटना या आकस्मिक मौत होने पर परिवार के आश्रित को 1 लाख रुपए का भुगतान किया जाता है। योजना के तहत बीमा क्लेम का लाभ खाता धारक को तभी मिलेगा जब उसने 6 माह तक संतोषजनक रूप से खाते में लेन देन किया हो। इसमें खाते के साथ मिले रुपए कार्ड का भी 45 दिनों में कम से कम एक बार उपयोग होना जरूरी है। दोनों शर्तें पूरी करने पर ही बीमा क्लेम की पात्रता मानी जाती है। प्रधानमंत्री जनधन योजना में ज्यादातर बैंक खाते ग्रामीण और दूर दराज इलाकों में ही खोले जा रहे हैं, ताकि गरीब और वंचित तबकों को इसका सीधा लाभ दिया जा सके और देश के आर्थिक विकास में उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। इसलिए राज्य में तमाम राष्ट्रीयकृत और निजी बैंकों ने ज्यादा से ज्यादा संख्या में खाता खोलने की होड़ हो गई है। शायद ये पहली बार ही होगा जब खाते खोलने के लिए बैंकों ने लोगों के घर तक जाना शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री धन जन योजना एक ऐसी योजना है जिसमें लोगों की सुरक्षा मुहैया कराती है। अभी भी कई व्यक्ति ऐसे हैं जो अपना बीमा नहीं कराए हैं, परंतु इस माध्यम से अपना बीमा कराकर अपने जीवन को सुरक्षित बना रहे हैं। एक बहुत ही अच्छी योजना है। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो योजना चलाया गया है, 12 रुपए में बीमा करके लोगों को सुरक्षा दिया जा रहा है। वास्तव में बीमा के प्रति लोगों की जो जागरूक नहीं थे, तो इस माध्यम से जागरूकता बढ़ी है। छत्तीसगढ़ सरकार की लगातार कोशिशें और बैंकों की मुस्तैदी ने प्रधानमंत्री जनधन योजना के बेहतरीन नतीजे छत्तीसगढ़ में देने शुरू कर दिए हैं। मार्च की शुरुआत तक के आंकड़ों पर गौर करें तो 57 लाख से ज्यादा खाते खुले और बैंकों ने छत्तीसगढ़ में इस योजना से जुड़े 7,14,512 खाता धारकों के खातों से उनके आधार नंबर को जोड़ दिया। जबकि बैंक अधिकारियों को बस्तर संभाग के कांकेर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, बीजापुर और सुकमा जिले के लिए खास निर्देश दिए गए। बैंकों को सरकार ने प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत इन जिलों के सभी परिवारों के बैंक खाते जल्द से जल्द खोले जाने का निर्देश दिया। बस्तर संभाग की ऐसी ग्राम पंचायतें जहां बैंक शाखाएं या ग्राहक सेवा केंद्र स्थापित नहीं हैं, वहां भी सारे इंतजाम करने के निर्देश दिए गए। जबकि सरकार ने टेलीकॉम कनेक्टिविटी का विस्तार करने के लिए दूर संचार विभाग के अधिकारियों को भी निर्देश दिया, ताकि इन सभी 5 जिलों में बैंक खाता खोलने वाले लोगों को प्रधानमंत्री जनधन योजना का लाभ हासिल करने में कोई दिक्कत न आए। जनधन योजना जो है एक सकारात्मक पहल है सरकार की, और ये इस योजना का लाभ जो है हर तबके को मिल रहा है। आर्थिक सुरक्षा के मामले में वर्तमान में केंद्र सरकार ने कई नई योजनाएं लागू की है, जिसके अंतर्गत आने वाला भविष्य में हमारा सुखमय बनेगा। वाकई प्रधानमंत्री जनधन योजना को आगे बढ़ाने में छत्तीसगढ़ सरकार ने हर स्तर पर बहुत मेहनत की है, ताकि एक भी परिवार इस लाभ से वंचित न रह सके। और यही वजह है कि सरकार के अथक प्रयास रंग ला रहे हैं और लोग हर नए दिन के साथ प्रधानमंत्री जनधन योजना को अपना रहे हैं और आर्थिक विकास का नया सूरज अपनी रोशनी बिखेर रहा है।
यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। देश का प्रमुख दैनिक समाचार पत्र। प्रायोजक हैं लाइफ में असली स्वाद जगाए MDH चंकी चाट मसाला। क्लासरूम तो जश्न है कल्पनाओं का। ITM यूनिवर्सिटी ग्वालियर सेलिब्रेटिंग ड्रीम्स। आपका ऑफिस भारत है, जगह जगह है धूल की चादर। हर स्कूल हर कॉलेज भारत है, बेपरवाही का ये मन। हर सड़क हर गली भारत है, हर धरोहर हर घर भारत है। और भारत को स्वच्छ करने में कपड़े तो गंदे होंगे ही। जैसे आपने संकल्प लिया है भारत को बेहतर बनाने का, वैसे ही हमने भी संकल्प लिया है बेहतर को और बेहतर बनाने का। महाशक्तिशाली घड़ी इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। असली ताकत पैरों में होती है। मेरे ट्रैक्टर के पैर BKT टायर, इनसे ट्रैक्टर को मिले असली ताकत। BKT टायर ट्रैक्टर का सच्चा साथी। एम्बिशन तो है बट प्लान नहीं। शुड आई गो फॉर मैनेजमेंट और इंजीनियरिंग? सब कंफ्यूज करते हैं बट सॉल्यूशन कोई नहीं देता। आपको भविष्य की चिंता सताती है, आप प्रश्न पूछते हैं कि किस प्रकार से आगे बढ़ें, क्या करें, किस चीज से दूर रहें। आइए मेरे साथ, मेरे शो में मैं आपको बताऊंगा। डॉक्टर सुभाष चंद्र शो शनिवार शाम 5 बजे और रविवार सुबह 9 बजे। क्या आप जानते हैं कि हर साल एक परिवार को 6,816 रुपए की गैस सब्सिडी मिलती है, जबकि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले एक बच्चे का खर्च सिर्फ 3200 रुपए है। मैं एक सशक्त नागरिक हूँ, मुझे किसी सहारे की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं LPG सब्सिडी को ना कहता हूँ। मुझे सब्सिडी नहीं, एक शिक्षित राष्ट्र चाहिए। तो सोचिए, हमारा एक कदम 2 बच्चों को पढ़ने का अधिकार दिला सकता है। तो आप भी LPG सब्सिडी को ना कहें और देश को आगे बढ़ाने में भागीदार बनें। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत देश भर में अब तक 17 करोड़ बैंक खाते खुल चुके हैं और लगातार खाते खुलने का सिलसिला भी चल रहा है। इसमें अकेले छत्तीसगढ़ राज्य ने तकरीबन 4% की हिस्सेदारी दी। लाजमी है, ये आंकड़ा आदिवासी बहुल राज्य छत्तीसगढ़ में आर्थिक सुरक्षा का कवच बनता दिख रहा है। प्रधानमंत्री जनधन योजना को लेकर सामने आए आंकड़े छत्तीसगढ़ को देश के बाकी राज्यों के मुकाबले पहली कतार में खड़ा करते हैं। लिहाजा राज्य के लिए ये चुनौती और बड़ी हो जाती है कि वो प्रधानमंत्री जनधन योजना के लक्ष्य को हर स्तर पर पूरा करे, और इसी दिशा में सरकार लगातार आगे बढ़ रही है। हालांकि पूरे देश के स्तर पर आंकड़े भी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आंकड़ों की रोशनी में देखें तो देश भर के पब्लिक सेक्टर बैंकों ने जुलाई महीने की 8 तारीख तक 7 करोड़ 15 लाख खाते खोले।
जबकि शहरी क्षेत्रों में 5 करोड़ 92 लाख बैंक खाते खोले गए। कुल मिलाकर पब्लिक सेक्टर की बैंकों ने देश भर में 13 करोड़ खाते खोले। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने ग्रामीण इलाकों में 2 करोड़ 54 लाख खाते खोले, जबकि देश के शहरी क्षेत्रों में ग्रामीण बैंकों ने 44 लाख खाते खोलने में कामयाबी हासिल की। कुल मिलाकर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने देश भर में 2 करोड़ 98 लाख खाते खोले। निजी बैंकों ने ग्रामीण इलाकों में 4 लाख खाते खोले, जबकि शहरी क्षेत्रों में निजी बैंकों ने 28 लाख खाते खोले। कुल मिलाकर निजी बैंकों का देश भर में खाता खोलने का आंकड़ा 68 लाख रहा। यानी देश भर में तमाम बैंकों ने ग्रामीण क्षेत्रों में 10 करोड़ 1 लाख खाते खोले, तो शहरी इलाकों में तमाम बैंकों में 6 करोड़ 64 लाख खाते खुले, जबकि ग्रामीण और शहरी इलाकों को मिलाकर देश भर में 16 करोड़ 73 लाख बैंक खाते खुल चुके हैं। जिसमें छत्तीसगढ़ का भी योगदान तकरीबन 4% तक पहुंच रहा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में मार्च की शुरुआत तक के आंकड़ों में कुल 57 लाख से ज्यादा बैंक खाते खुल चुके थे। हालांकि एक छोटे राज्य के रूप में छत्तीसगढ़ की भागीदारी संख्या के लिहाज से बहुत बेहतर है। देश में प्रधानमंत्री जनधन योजना के रुपए कार्ड जारी करने के आंकड़ों को देखें तो हालात बेहतरीन कहे जा सकते हैं, क्योंकि आंकड़े बताते हैं कि देश भर में कुल 14 करोड़ 87 लाख लोगों को अब तक रुपए कार्ड हासिल हो चुके हैं। ये आंकड़े 8 जुलाई तक के हैं, जबकि मार्च की शुरुआत तक के आंकड़ों में छत्तीसगढ़ में 44 लाख से ज्यादा लोगों को रुपए कार्ड मिल चुका था, जो देश भर के रुपए कार्ड के आंकड़ों का तकरीबन 3.5% हिस्सा आंका गया। जबकि देश भर के बैंकों में खुले खातों में फिलहाल 19,990 करोड़ 52 लाख रुपए जमा है। देश भर के आंकड़ों में छत्तीसगढ़ किस पायदान पर खड़ा है, इसके बारे में सरकार जो आंकड़े बताती है वो इस बात की तस्दीक करते हैं कि छत्तीसगढ़ के लोग किस संजीदगी से प्रधानमंत्री जनधन योजना में अपनी रुचि दिखा रहे हैं। योजना का लाभ भविष्य में और अभी वर्तमान में जिस तरह से निचले तबके के मजदूर वर्गों के लिए एक वरदान साबित हुआ है, और आने वाले समय में ये काफी हद तक लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए जो छोटे तबके के नीचे तबके के हैं उनके लिए बहुत ही सारगर्भित योजना है। जल से जन योजना, प्रधानमंत्री योजना से हम खुशी से परिवार चला रहे हैं। जन धन योजना में मैंने एक खाता खोला है, जिससे मेरी काफ़ी बचत हो जाती है। पहले मेरे पैसे जमा नहीं हो पाते थे, जन धन योजना खुलने से हम जो पैसा नहीं बचा पाते थे, आज उस योजना के तहत बैंक में डाल के वो पैसा बचा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना में मैंने खाता खुलवाया और उसमें मेरी जो आमदनी है 300 रुपये, लगभग 150 रुपये मैं जमा करता हूँ। ये योजना बहुत अच्छी है, मतलब बचत हो रही है इसमें। प्रधानमंत्री जनधन योजना को लेकर जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में उत्साह नजर आता है, उससे ये साबित हो जाता है कि आदिवासी बहुल छत्तीसगढ़ राज्य आर्थिक तौर पर अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए लगातार कोशिशें कर रहा है, और जाहिर तौर पर यही छोटी छोटी कोशिश बहुत जल्द आर्थिक आजादी के सूरज की चमक के साथ छत्तीसगढ़ के घर घर में खुशहाली बिखेरेगी। तो इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही, बने रहिए हमारे साथ।